सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार। बच्चों को प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद सभी बच्चों को ढेर। साथियों, आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं बच्चों के बारे में और गुण कहाँ तक इंसान में आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, तो इस संबंध में थोड़ा बता रहा हूँ। इसको आप थोड़ा देखें, सुने और लाभ उठाएं। साथियों, नवजात बच्चों में सीखने की शक्ति होती है और वो हाईएस्ट में ही होती है। उसकी भावनाएं, संवेदनाएं, धमनियों का एक अनुभव होता है, प्रभाव पड़ता है। उस बच्चे को कितनी देर तक रोने को मिला है, रोया है, कितनी देर तक वो हंसा है, ये उस बच्चे के मस्तिष्क पर सारा डेटा सब आता रहता है, सब ग्रहण करता रहता है बच्चा। शारीरिक वृद्धि हेतु पोषक पदार्थ कितने मिले हैं, संतुलित मिले हैं या कम ज़्यादा मिले हैं, इन सब में जो बात है, सबसे बच्चों के पास जो क्षमता होती है वह उसके सभी अंग बने हैं, शरीर बना है, उसके सब अंग जो बनते हैं वो माँ की तरफ से, जो माँ की लाइन होती है, अर्थात नाने नाना माँ, उधर से वह पिता की जो लाइन होती है दादा से, दादा परदादा से, उधर से दोनों जो जीनोम या जीन्स आते हैं उनमें जो गुण होते हैं, और फिर वे जो जीन्स हैं, जीनोम हैं, उनकी जो इंजीनियरिंग बनती है आपस में, कौन सा रेसेसिव है, कौन सा डोमिनेट है, कौन सा इसमें बच्चे में दिखाई देगा, कम देगा, ज़्यादा देगा, तो ये लगभग लाखों से ज़्यादा होते हैं। ये उनसे जो वहाँ पर निर्माण होता है तो उससे प्रकृति बनती है बच्चे की, उसी से जो अंग बने हैं उनका प्रभाव रहता है हमेशा बच्चों पर। इसी तरह से बच्चा जब 5-6 साल तक घर परिवार, गांव, गली, मोहल्ले में, स्कूल के वातावरण से सीख कर अपनी एक समझ बनाता है, अपनी सूझबूझ बनाता है, सूझबूझ में उसको आ जाता है, सूझबूझ आने लगती है, तो इन दिनों में इसी प्रकार के प्रभाव का उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसे आंधी और तूफान की अवस्था बताई गई है। उसका मस्तिष्क, मन, शरीर आंधी और तूफान जैसा होता है, उस पर बहुत ज़्यादा उस टाइम प्रभाव पड़ता है। वह अपनी दुनिया में अपने सोच में खोने लगता है, फिर 13-14 साल में अपने व्यवहारों का परिणाम भी देने लगता है। भाई ऐसा है इसका, तो ये तो ऐसा बनता जा रहा है। और आजीवन फिर ये आधार भी बन जाता है, और जो इसके व्यवहारों को सुधारने या बिगाड़ने में लगते हैं वो परिवर्तन भी आते हैं बीच बीच में, वो भी प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा परिवर्तन हम फिर उसे विज्ञान से, समझबूझ से, नॉलेज से उसमें बदलाव कर सकते हैं। हमारी इन सभी अवस्थाओं में हम बच्चों को स्पष्ट अगर हम बता दें, शुरू से ही अगर बच्चों को स्पष्ट बता दें कि हम सब, हमारी सारी दुनिया सृष्टि बिग बैंग की थ्योरी जैसी जो आज वैज्ञानिक कर रहे हैं, वो कुछ हद तक पहुंच गए हैं असलियत में। ब्रह्मा जी की जो हमारे पहले हमारे लोग भी इस बात पर पहुंच चुके हैं। कई सभ्यताओं में यही बात निकल कर आती है कि ब्रह्मा जी की ऊर्जा से जो सृष्टि बनी है, हम बने हैं,
और सभी में वही ऊर्जा है, सभी के अंदर सृष्टि का कोई चीज़ ले लो, कोई पदार्थ उठा लो, कोई वनस्पति हो, कोई जीव हो, सब में वही एक ऊर्जा है। तो जो तत्व हैं वही तत्वों का यौगिक वही है। तो जीव की उत्पत्ति का, मानव विकास का ज्ञान सच्चा सच्चा अगर बच्चे को हम शुरू में ही दे दें, स्टार्टिंग में ही, तो हमारे समाज का विकास, समाज का उत्थान हमारा 100 गुना बढ़ जाएगा। और ये आने वाला भी है, ऐसा ज़माना आएगा, सब ये यहीं पर आकर के रुकेगा। ये पूरा जो हमारा सोच है यहीं रुकेगी आकर के। दूसरी बात, जो हमारे देवी देवता और ऋषि मुनि सभी भगवान वो किन बातों से, किन कार्यों से, किन गुणों से बने हैं, किस किस गुणों से बने हैं, और वे बन जाते थे। आज भी अगर हम उन्हीं गुणों को, उन कार्यों को, उन्हीं बातों को लेकर अपना व्यवहार करें, कोई करता हो तो वह भी इस स्तर तक, उन देवी देवताओं के स्तर तक आज भी पहुंच जाया करते हैं, पहुंच भी रहे हैं। वैसे आज हम सभी में 10-20% तो वो गुण हैं ही हैं। अच्छी सभ्यता है, उनके गुण सभी के, देवी देवताओं के, ऋषि मुनियों के गुण हमारे अंदर 10-20% तो है ही, होते ही हैं। किसी किसी में ये बढ़कर जो 80% तक पहुंच जाते हैं, तो वे सिद्ध पुरुष या संत पुरुष आज भी कहलाते हैं। हम सभी के अंदर सब छिपा रहता है। जो भी बच्चा है, हम बड़े हैं, बच्चों को भी बताया जाए कि सब चीज़ इंसान के अंदर ही छिपी रहती है। तभी तो सनातन धर्म में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्ति, अहम ब्रह्मास्मि। और कृष्ण जी ने भी तो ये खोल कर समझा दिया था, अपने अंदर अपने भाव से सब कुछ बता दिया था। सारा ज्ञान मुझे है और सारी ज्ञान की सारी प्रक्रियाएं, सारी क्रियान्विति मैं करता हूँ, मेरा व्यवहार देखो, मैं ऐसा ही हूँ। तो ऐसा बनने के लिए हम ये उस स्तर तक तब ज़माना आएगा जब हम बच्चे को सच्चा प्लेटफार्म, सच्ची सच्ची बात शुरू से ही बता दें, कैसे हम मानव का विकास, कैसे मानव बना, फिर मानव के कबीले बने। कबीलों का तो इतिहास हमारे बुजुर्ग बड़े भी जानते हैं, कबीले तो आज भी दिखाई देते हैं। तो उनका जो विकास होता हुआ आया, तो वो सब बच्चों को शुरू में ही बता दें तो सबसे अच्छा रहेगा। आज इस वीडियो में छोटी सी वीडियो लेकर आया था। ये बात अच्छी लगे तो मुझे बताना। थैंक यू, थैंक यू।